जब जहाँ पर दो जुड़वा बहनें होती हैं, जुड़वा नहीं या कि सगी बहनें होती हैं, वहाँ पे उन लोगों के बीच में बहुत प्यार होता है। लेकिन अगर उन लोगों का प्यार काले जादू तक सीमित हो जाए, यानी कि एक बहन दूसरी बहन की इस तरह से दुश्मन बन जाए कि वो दूसरी बहन पर इस तरह से काला जादू कराना चाहे कि उसकी सारी ही खुशियों को बर्बादी में डुबाना चाहे, तो आपको कैसा लगेगा। आप भी सोचकर थोड़े हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसी ही सच्ची घटना मैं ले आई हूँ अपने एक सब्सक्राइबर की आप लोगों के सामने, जिसके गांव में ऐसी घटना घटी है। यानी कि जो भूत प्रेत से जुड़ी हुई वादाएं होती हैं, इस चीज़ के ऊपर जो सच्ची बात है वो मैं आज आप लोगों को यहाँ सुनाने जा रही हूँ। यानी कि एक गांव था जहाँ पे इंदौर के पास में ही छोटा सा कस्बा पड़ता है। वहाँ पे एक घर में दो बेटियां रहती थीं, यानी कि दो बहनें रहती थीं। और वो दो बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करती थीं कि एक दूसरे के लिए जान देने तक तैयार थीं। लेकिन उनके बीच अक्सर ऐसा क्या होता है कि उन दोनों के बीच में इतना मनमुटाव आ जाता है कि दूसरी को लगता है कि मैं इसके कुछ भी करके बस बिगाड़ दूं, यानी कि इसको ख़त्म कर दूं कुछ भी करके। आप भी सोच नहीं सकते हैं कि ऐसी क्या बात हुई होगी उन लोगों के बीच जिसने अपनी बहन पर ही काला जादू करवा दिया और काला जादू करवा के उसे मार दिया। आप भी सोचकर थोड़े हैरान हो गए होंगे, तो मैं आपको पूरी कहावत जो है मैं यहाँ पे आपके सामने बताती हूँ। ये बात है इंदौर के पास के एक छोटे कस्बे की, जहाँ पे दो बहनें रहती थीं और दोनों बहनों के बीच एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा मनमुटाव, मतलब इतना ज़्यादा प्रेम था कि उनके प्रेम को देखकर गली के लोग भी कहते थे कि इन दोनों बहनें जैसी बहनें पूरी गली में नहीं हैं, ना पूरे गांव में हैं। तो उन दोनों के प्रेम को क्या किसी की नज़र लग गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उन दोनों के बीच में जो हुआ था वो मैं उस चीज़ को आपके सामने बता देती हूँ, ताकि आप भी अपनी बच्चियों को सतर्क रखें और अपने बच्चों के प्रेम को सतर्क रखें कि वो ऐसी घटना दोबारा ना करें, या फिर ऐसी घटना करने जा रहे हों, उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो कि हमारी बहन हमसे ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसे देखकर वो बच्चे जल रहे हों एक दूसरे को देखकर। तो वो चीज़ आप अपने बच्चों को समझाएं ज़रूर, क्योंकि ये बात ऐसी ही घटना से जुड़ी हुई है जो कि अपनी बहन को देखकर जलन में आकर उसने अपनी बहन के ऊपर पता नहीं क्या क्या करवा दिया, जो कि उसके आगे चल के उसके लिए खतरा बन गया। तो ये बात है इंदौर के एक छोटे से कस्बे की, जहाँ दो बहन रहती थीं, सुहानी और प्रिया। यानी कि सुहानी और प्रिया जो दोनों बहन थीं, उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था एक दूसरे से। और वो दोनों जब भी किसी पार्टी में जाती थीं तो वो दोनों सेम ड्रेस खरीदती थीं। एक का कलर थोड़ा ज़्यादा गोरा था तो एक का कलर थोड़ा कम डाउन था। यानी कि एक अगर परी थी तो एक परी के रूप में छोटी परी थी। यानी कि जब दो बहनें होती हैं और एक साथ निकलती हैं तो पूरा ज़माना नज़र लगाने पर लगा रहता है। हमारी भी बहनें हैं, जब हम निकलते हैं तो मैं अपनी बहन से बड़ी ही लगती हूँ, तो हमें देखकर भी लोग कहते हैं कि तू तो अपनी बहन से बड़ी लगती है और अच्छी लगती है। ऐसी ही बात अगर उन लोगों के मन में चुभ गई थी, यानी कि जब वो दोनों एक पार्टी में जा रही थी, तो जब पार्टी से वो लोग घर के लिए लौट रही थी तो वहाँ के रिश्तेदारों ने उनके साथ बैठकर कुछ बातें करना चाहा। और जब वो लोग बातें कर रहे थे तो उसमें से एक बच्ची को बोल दिया कि तुम ऐसी क्यों हो, तुम्हारी बड़ी बहन इतनी सुंदर है और तुम ऐसी क्यों रह गई, तुम तो अपने मम्मी पापा पे भी नहीं गई लगता है। तो ये बात उस बच्ची को इतना चुभ गई कि जिसके चलते उसने पता नहीं ऐसा कदम उठा लिया जो कि उसे नहीं उठाना चाहिए था। जीवन में कभी भी अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर समझाएं कि वो ऐसा कदम ना उठाएं। उसके मन में ये चीज़ जब कील की तरह चुभ गई कि उसकी बड़ी बहन की तारीफ़ ऐसे कैसे हो गई कि मैं क्या सुंदर नहीं लगती जो बड़ी बहन की तारीफ़ इस तरह से कर दी। तो फिर उसके मन में एक बात जो थी वो चुभी की चुभी रह गई कि आखिरकार ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो फिर उसके बाद में जब वो घर जा रहे थे तो पूरे रास्ते उसके मन में सिर्फ वही बातें दोहर रही थीं कि आखिरकार आंटी ने ऐसा क्यों कहा, मैं क्या सुंदर नहीं हूँ। फिर जब वो अपनी बहन की तरफ देखती तो उसके मन में एक चीज़ आ जाती कि इसको देखकर बस अब मुझे जलन हो रही है, मैं कुछ भी करके इसको अपने से कम सुंदर दिखाना चाहती हूँ, क्या करूँ आखिरकार। तो वो देखती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को खूबसूरत बनाकर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए अब। तो फिर उसके बाद में वो दोनों बहनें जब निकल जाती हैं तो घर पहुंच जाती हैं। अब उस बच्ची के दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती हैं कि आखिरकार आंटी ने ऐसे क्यों कहा, मैं क्या सुंदर नहीं हूँ, उन्होंने उसकी तारीफ़ क्यों करी, मेरी तारीफ़ क्यों नहीं करी।
यानी कि उसके मन में अब मुटाव आ चुका था अपनी बहन को लेकर, और वो अब परेशान हो चुकी थी कि मुझे अब खूबसूरत बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके पास ऐसा कोई नुस्खा नहीं था जिससे वो खूबसूरत बन जाए। यानी कि अब ब्यूटी पार्लर्स भी जाना स्टार्ट कर दी थी और अपने पापा से पैसे ले लेकर ब्यूटी पार्लर्स जा रही थी और वहाँ पे अपने मेकअप ट्यूटोरियल हर चीज़ करा रही थी अपनी बॉडी के ऊपर। लेकिन उसकी खूबसूरती जो कहते हैं कि भगवान ने नेचुरली दी है तो वो कभी नहीं हट सकती। यानी कि हमें जैसा भी बनाया है भगवान ने, हमें उस रूप में ही रहना पड़ेगा। चाहे आप पार्लर चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है वो कभी नहीं हट पाएगी। हालांकि आप पार्लर वगैरह जाकर थोड़े दिन के लिए गोरे चिकने हो सकते हो, बट परमानेंट नहीं। तो उसके बाद में वो बच्चे जब उसके 1 महीने हो गया और 1 महीने उसने रेगुलर ब्यूटिशियन का कोर्स करा और उसकी ब्यूटी फिर भी नहीं चमकी, तो फिर वो और ज़्यादा उसके मन में ये चीज़ आने लगी कि मुझे भगवान ने नेचुरली क्यों नहीं पैदा किया, मुझे नहीं पता, मुझे अपने सामने ये दुश्मन दिख रही है। उस तरह से उसने बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। जब घर में कुछ भी सामान आता तो उसके पेरेंट्स सबसे पहले बड़ी बहन को ही देते हैं, क्योंकि बड़ी बच्ची अक्सर सबको प्यारी होती है और छोटी थोड़ी कम प्यारी होती है। लेकिन कभी कभी छोटी भी बहुत प्यारी होती हैं, बड़ी नहीं। उसकी दोस्तों के ग्रुप में भी अक्सर ऐसा ही होता था कि उसकी बहनें जो थीं वो उनकी बहनें मतलब कि बड़ी बहन को ज़्यादा प्यार करते थे उनके पेरेंट्स, और उसको थोड़ा कम करते थे। तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ें देख कर भी थोड़ा दिमाग में उसके प्रेशर पड़ गया कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। अगर मुझे मम्मी पापा ज़्यादा प्यार करेंगे तो क्या उनका घट जाएगा कुछ। लेकिन अब वो बच्चे के दिमाग में जो आंटी ने बात डाली थी वो बातें उसके दिमाग में ऐसे घूम रही थी मानो कि जैसे कोई कीड़ा घूम रहा हो। अब वो कॉलेज जाती है, कॉलेज से घर आती है, फिर उसके बाद में उसकी मम्मी खाना निकाल देती हैं, बोलती हैं कि आओ तुम खाना खा लो। लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं खाना और फेंक के चली जाती है। उसकी मम्मी उसका ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि आखिरकार इसको क्या हुआ। कॉलेज तो अच्छी खासी गई थी, लेकिन फिर उसकी मम्मी जो होती हैं उसको समझाती हैं प्यार से, बच्चा खाना खा लो, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो। तो वो कहती है आप जाओ यहाँ से, आप बड़ी बहन को ही ज़्यादा प्यार करती हो और मुझे कम करती हो। तो उसकी माँ आखिरकार समझ गई थी कि कुछ बात तो ज़रूर है जिसके कारण ये मुझसे ऐसा बिहेव कर रही है। तो वो पूछती है कि मुझे बताओ क्या हुआ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी मम्मी। तो फिर उसके बाद में वो कहती है कि नहीं मुझे बताओ बेटा क्या हुआ है आखिरकार ऐसा। तो वो उसके चलते जब वो देखती है कि मम्मी को अगर मैं कुछ भी बताऊंगी तो ये मेरी पिटाई कर देंगी, साथ में पापा को भी बता देंगी, तो फिर वो उसके बाद में अपनी दोस्तों से कहती है कि मुझे एक काले जादू वाले बाबा के पास ले चलो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अक्सर कुछ भूत वगैरह दिखाई देते हैं। यानी कि ऐसे बहाना करके वो अपनी दोस्तों के साथ एक ऐसे तांत्रिक के पास चली जाती है। जिसके तांत्रिक के पास चली जाती है वो तांत्रिक उसको बताता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, तो वो वैसा ही करना स्टार्ट कर देती है। घर में काली प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है, जो कि कहीं दीपक जलाती है तो कहीं राख फेंक देती है। उसकी मम्मी ये सब देखकर हैरान हो जाती हैं कि डेली की डेली राख और ये दीपक आखिरकार जला कौन रहा है, क्योंकि उसके घर में मम्मी उसकी पूजा इतनी करती नहीं थी। तो फिर वो देखती है कि आखिरकार इसके पीछे क्या है। तो वो देखती है कि आज मैं जगूंगी और पूरी रात, और फिर सोऊंगी नहीं तो मैं देखूंगी कि आखिरकार ये दीपक और राख फेंक कर कौन जा रहा है। तो वो लड़की जब वो रात के 12 बजे होते हैं तब वो उठती है और अपने घर में क्रिया करनी स्टार्ट कर देती है। यानी कि उसकी मम्मी देख रही होती हैं कि अब बोलती जाती है साथ की साथ कि अब तू मर जा, अब तू मर जा। यानी कि कहते हैं मैनिफेस्टेशन जो होती है वो पूरी हो जाती हैं विशेष। तो उसकी माँ एकदम देख के और भाग के आती है और सामान को फेंक देती है और कहती है तू पागल है, ये तेरी बड़ी बहन है, तो हम तुझसे कितना प्यार करते हैं, इससे भी ज़्यादा, हालांकि हम तुझे जताते नहीं हैं। लेकिन जब वो कहती है कि नहीं आप मुझे नहीं करते, जाओ यहाँ से और मुझे अपनी प्रक्रिया करने दो, तो वो उसे डांटते हैं और उसे समझाते हैं प्यार से। जब वो अपनी बहन की तरफ देखती है तो उसकी बहन कहती है अगर तू खूबसूरत दिखना चाहती है तो मैं अपने आप की जान ले लूँगी। और फिर इतना ही सुनते उसकी मम्मी और पापा और वो तीनों भागते हैं और वो छत से जाके कूद जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि मेरी छोटी बहन मुझसे ऐसा नफरत कैसे कर रही है। और फिर उसने अपनी आखिरकार बड़ी बहन की जान ले ही ली, क्योंकि जो कि उसे नहीं लेनी चाहिए थी। और ऐसे
इस तरह से इस बात का एंड हो जाता है और कहा जाता है कि उसकी बड़ी बहन अक्सर उसके आसपास रहती है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। तो अगर आपको ये बात सच्ची घटना पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मुझे फॉलो करके जाना।